10 साल जेल में रहने के बाद जब युवक बाहर निकला तो सबसे पहले उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसका खून खौला दिया। उसकी बहन के बाल पकड़कर एक औरत उसे सड़क पर घसीट रही थी। युवक ने ठंडे लेकिन सख्त स्वर में कहा, मैं 3 तक गिनता हूँ, उसे छोड़ दो। उस औरत ने तिरस्कार से पूछा कि यह गांव का लड़का कौन है जो उसके सामने अकड़ दिखा रहा है, क्या उसे पता भी है कि यह किसका इलाका है। बहन ने भी घबराकर भाई को समझाया कि इस औरत से उलझना ठीक नहीं है। आसपास खड़े लोग भी चिल्लाने लगे कि यह लड़का मुसीबत क्यों ढूंढ रहा है, लेकिन युवक पीछे हटने वाला नहीं था। जैसे ही औरत आगे बढ़ी उसने तुरंत उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा लिया और सख्ती से कहा कि अभी उसकी बहन से माफी मांगे वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस बार औरत सचमुच डर गई। उसने तुरंत बहन से माफी मांगी और वादा किया कि वह अगले दिन पूरा बकाया पैसा लौटा देगी। युवक की यह ताकत देखकर बहन की सहेली भी चकित रह गई। वह बोली कि वांग सांची सच में अपने नाम जैसा ही है, बिना सोचे तुरंत कार्रवाई कर देता है और बहुत दमदार लगता है। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उसने जेल के 10 साल कैसे बिताए थे। जेल में शुरुआत में कई कैदी उसे सताते थे, लेकिन उसने सब सहते हुए चुपचाप मार्शल आर्ट का अभ्यास करना शुरू कर दिया। सर्दी की ठिठुरन और गर्मी की तपिश में दिन रात अभ्यास करते हुए उसने अपनी ताकत और कौशल इतना बढ़ा लिया कि अंत में जेल के सबसे ताकतवर कैदी भी उससे हार गए। उधर वह औरत बदला लेने का सोच रही थी। उसने तुरंत ल्यूगे नाम के आदमी को फोन किया और शिकायत की कि किसी ने उसे अपमानित किया है। ल्यूगे ने तुरंत बदला लेने का वादा कर दिया। अगले दिन युवक और उसकी बहन पैसे लेने पहुंचे। उसी समय ल्यूगे अपने लोगों के साथ वहां आ गया। औरत ने घमंड से जमीन पर पैसे फेंक दिए और कहा कि अगर पैसे चाहिए तो झुककर एक एक करके उठाओ। युवक ने शांत स्वर में कहा कि अगर वह ऐसा न करे तो क्या होगा। ल्यूगे ने हंसते हुए अपने आदमियों को इशारा किया कि उसके हाथ तोड़ दिए जाए, लेकिन अगले ही पल हालात पलट गए। कुछ ही क्षणों में ल्यूगे और उसके सारे आदमी जमीन पर गिरे पड़े थे। यह देखकर औरत घबरा गई और ल्यूगे से पूछने लगी कि क्या हुआ। ल्यूगे डर गया और तुरंत माफी मांगने लगा। दोनों ने जल्दी जल्दी पैसे उठाकर सम्मान से युवक को दे दिए और उसे जाने की अनुमति मांगी। तब जाकर युवक ने उन्हें जाने दिया। घर लौटने के बाद बहन की सहेली को उसके बारे में और जानने की जिज्ञासा हुई। तब बहन ने बताया कि कई साल पहले कियांगशेंग ग्रुप के अमीर बेटे ने उनके माता पिता को खत्म करवा दिया था। युवक ने न्याय मांगने की कोशिश की, लेकिन उसे ही फंसाकर जेल भेज दिया गया। यह सुनकर सहेली को उसके लिए बहुत सहानुभूति हुई। इसी बीच कुछ गुंडों ने बहन को देख लिया और उनका सरदार आगे बढ़कर उसे खाने पर चलने का न्योता देने लगा। बहन ने मना किया और जाने लगी, लेकिन उनके आदमियों ने रास्ता रोक लिया। सहेली ने पुलिस बुलाने की चेतावनी दी, लेकिन सरदार ने अपने आदमियों को दोनों को पकड़ने का आदेश दे दिया। तभी युवक वहां पहुंच गया। उसने एक जोरदार लात से सरदार को पीछे धकेल दिया और बाकी लोगों को भी जल्दी ही काबू में कर लिया। सरदार डर गया और बोला कि वह दोबारा परेशानी नहीं करेगा। युवक ने चेतावनी दी कि अगर वे फिर उसकी दुकान के पास आए तो वह उन्हें सीधे पुलिस के हवाले कर देगा, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ।